नमस्कार, मैं आशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 19 अप्रैल मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बहादुरगंज स्थित रामविलास की चाल में सोमवार मंगलवार के दरमियानी रात हैरतअंगेज तरीके से चोरी हुई। पूरा परिवार तीसरी मंजिल पर सोता रहा और दूसरी मंजिल पर रखी अलमारी से चोर नकदी और 3 लाख रुपए कीमत के जेवरात चोरी कर ले गया। आशंका है कि बदमाश छत के रास्ते से घर में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात सब्जी व्यापारी रवि हारोड़ के घर पर हुई। फ्रीगंज सब्जी मंडी में दुकान संचालित करने वाले रवि ने दुकान की सिलक 20,000 रुपए घर में रखी थी। पत्नी संगीता ने यह रुपए दूसरी मंजिल पर रखी अलमारी में रखे थे। इसमें ही जेवरात भी रखे थे। पूरा परिवार गर्मी के कारण तीसरी मंजिल पर सो रहा था। निचली मंजिल पर शटर में ताला लगा था। सुबह संगीता हरिओम जल चढ़ाने श्री महाकालेश्वर मंदिर गई थी। सुबह करीब 7 बजे वह लौटी तो अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। नकदी और जेवरात गायब थे। गहनों की कीमत 3 लाख रुपए थी। संगीता हारोड़ ने बताया कि वह फुल माला बनाती है। घर में पति, 2 बच्चे और सास लक्ष्मीबाई रहते हैं। सास निचली मंजिल पर, वह लोग तीसरी मंजिल पर रहते हैं। बीच की मंजिल में किचन और स्टोर रूम है। 18 अप्रैल की रात खाना खाने के बाद सास निचली मंजिल पर और वह, बच्चे और पति तीसरी मंजिल पर सोने चले गए थे। सुबह करीब 7 बजे किचन का दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अलमारी और स्टोर रूम का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में रखे नगद रुपए, सोने का हार, मंगलसूत्र, झेले, सुई धागा, बच्चे के पैंडल और कीमती सामान नहीं था। आशंका है कि कोई बदमाश छत के रास्ते से अंदर आया और ताला खोलकर किचन और स्टोर रूम में रखी अलमारी से नकदी और कीमती जेवरात चुरा कर ले गया। हारों ने आशंका जताई है कि मोहल्ले के ही किसी शख्स ने वारदात को अंजाम दिया है। वैसे हार वगैरह सब गए, 20,000 नगद गए हैं और 3-4 लाख की रकम है पूरी मेरी सोने चांदी की सब। कब हुई चोरी, किस तरीके? ये रात में हुई है। सुबह 5:30 बजे में आई तो मैंने 3 बजे करीब हुई है। हाँ, और उसके बाद में ना ये जो कलम रखी थी ना हमारी दुकान की, वो कलम देखने के चक्कर में हमको पता चला कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है। कैसे हुई चोरी, किस तरीके से वारदात की? ऊपर छत पे से आके ने निकाल के लेके गया वो। छत बता देते ना, छत द्वारा नीचे ताला लगा हुआ था, सभी दूर ताले लगे हुए थे, सिर्फ छत पे से आया, छत पे से निकाल के ले गया। इसके पहले भी चोरी होने की बात सामने आई कि लगभग आसपास पड़ोस 3 घर में होती है चोरी, बाकी किसी की नहीं होती चोरी। कितने दिनों से चोरी हो रही है आपके? ये कम से कम 2 साल हो गए, पर पहले कम की चोरी होती थी। 1,000, 2,000, 3,000, अब कुछ ज्यादा की हो गई। आज मेरी 4 लाख की हो गई, मेरी सारी रकम गई है। आसपास के घरों में भी 15 दिनों में लगभग अभी 3-4 दिन पहले ही चोरी हुई। एक लड़की के चांदी के कंगन निकाल ले गया पर्स में से। कहाँ शिकायत आपने इसकी कराई है? अभी इसकी शिकायत मैंने थाने कोतवाली में करी ना। चिंतामण क्षेत्र में एक दंपत्ति की 14 साल की नाबालिग बेटी लापता हो गई। नाबालिग माता पिता के साथ सोई हुई थी। सुबह माता पिता उठे तो बेटी नदारद थी। पड़ोस के युवक पर दंपत्ति ने नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। दरअसल तेजूलाल परमार पत्नी मंजूबाई और 14 साल की पुत्री के साथ चिंतामण कांगड़ पर रहता है। 4 अप्रैल की रात खाना खाने के बाद दंपत्ति, उनका बेटा और उनकी बेटी कमरे में सो रहे थे। रात करीब 2:30 बजे तेजूलाल और उसकी पत्नी लघु शंका के लिए उठे और फिर सो गए। 5 अप्रैल की सुबह 7 बजे जब इन्होंने देखा तो बेटी उसके बिस्तर पर नहीं थी। तेजूलाल ने बेटे रोहित के साथ स्टेशन और आसपास बेटी की खोज की और जब वह नहीं मिली तो गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन नाबालिग को तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की। मंजूबाई ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला गोपाल भाटी अपने साथ इंदौर ले गया है। पड़ोस में रहने वाले और इंदौर में पढ़ने वाले युवक ने दोनों को इंदौर में देखा है। फिलहाल पति पत्नी अपनी शिकायत लेकर एसपी के पास आए थे। गेट तोड़ को ले गया मेरी बेटी को, उसके बाद में पता ही नहीं उसको कहाँ ले गया। हाँ, और आज कितने 15 लापता है, कोई पता ही नहीं है। मैं यहाँ 5वीं बार आ गई, ये भी लापरवाह करे। थाने वाले पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, वहाँ भी कितनी बार लगाए, कोई परवाह नहीं। बोले मिल जाएगी, हमको हैदराबाद की लोकेशन मिली, उसमें कोई जानकारी नहीं आ रही, उसमें बिल्कुल नहीं आ रही। कौन है वो जो आपकी बेटी को लेकर गया? गोपाल ना समाज से सांप पकड़ने वाला। क्या नाम है? गोपाल नाम है। कब लेकर गया? 5 तारीख को सुबह ले गया। आपको कैसे मालूम पड़ा? गोपाल ही ले गया? गोपाल ही ले गया सर, उसमें मुझे संख्या थी, वही ले गया। उसके साथ वो भी है इंदौर में। हमने 10 पे मुझे बोला इसके साथ में उतरी वहाँ पर, हमारे उसके साथ उसने देखा गोपाल है साथ में। किसने देखा वहाँ पर? दूसरी चिंतामन का लड़का है, वो हॉस्टल गया था वो, तो उसने देखा तो उसको टाइम हो गया तो वो चले गया। और जिसके बाद में मुझे फ़ोन लगा हुआ तक निशा गोपाल के साथ में। फिर हमें जाकर रिपोर्ट करा तो बोला आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। हर जगह थाने भी दिए फोटो।
तीर हत्याकांड को अंजाम देकर शहर में सनसनी फैलाने वाले आरोपी पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान हत्या के सीन को रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को हरिनगर ले जाया गया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने दरवाजा खुलवाकर वृद्धा को मौत के घाट उतारा था। पुलिस आरोपी जयराम कुशवाहा को उसका मोबाइल जब्त करने के लिए इंदौर लेकर जाएगी। दरअसल 8 अप्रैल को हरिनगर में रहने वाले राजेश नागर, उसके पुत्र पार्थ नागर की इंगोरिया में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राजेश की मां सरोज नागर को भी घर में मारकर लाश के हाथ पैर बांधकर पलंग पेटी में बंद कर दिया था। मामले में जिवाजीगंज पुलिस ने कमल कॉलोनी निवासी दिनेश जैन और मोहन नगर के जयराम कुशवाहा को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों को हरिनगर स्थित नागर के घर ले जाया गया, जहां हत्या के उसी सीन को रिक्रिएट किया गया। आरोपियों ने बताया, राजेश और पार्थ की हत्या के बाद वह हरिनगर में उसके घर आए। दरवाजा अंदर से लगा था। उन्होंने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और फिर सरोज नागर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने लाश के हाथ पैर बांधकर उसे पलंग पेटी में रखा और ऊपर से बिस्तर रख दिए ताकि किसी को पता न चले। अब जयराम का मोबाइल बरामद करने पुलिस इंदौर जाएगी। सिंधी कॉलोनी में 3 दिन पहले फल व्यापारी पर चाकू से हमला कर दहशत फैलाने वाले 5 आरोपियों में से 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नौकर पर हमला करना चाहते थे, लेकिन गलतफहमी में उन्होंने मालिक पर वार कर दिया। दरअसल प्रकाश नगर निवासी रोशन पिता मदन लाल वाड़िया सिंधी कॉलोनी में बालकराम दूध डेयरी के सामने फल का ठेला लगाता है। उसकी दुकान पर काम करने वाले युवक का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। उस वक्त समझाइश के बाद मामला ठंडा हो गया, लेकिन रात में 2 बाइक से आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने सिंधी कॉलोनी में आकर रोशन पर चाकू से हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए रोशन समीप ही एक मकान में जा घुसा, जहां बदमाशों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। मकान में रहने वाले हीरा लाल ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके हाथ पर भी चाकू मार दिया। भरे बाजार हुए इस घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद नीलगंगा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिससे पता चला कि नीलगंगा, माधवनगर, चिमनगंज और नानाखेड़ा क्षेत्र के गैंग ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने 5 में से 3 बदमाशों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे। वैशाख महीने की चिलचिलाती धूप में 5 दिन में 118 किलोमीटर वाली पंचक्रोशी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंगलवार को कमिश्नर संदीप यादव, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने वाहनों में यात्रा मार्ग का मुआयना किया और तैयारियों को परखा। कोरोना के कारण 2 साल से यह यात्रा नहीं निकल रही थी। कोरोना का संक्रमण पूरी तरह खत्म होने के बाद इस बार यात्रा होना है। बेहद कठिन यात्रा में श्रद्धालु गर्मी के इस सीजन में सिर पर बोझा लेकर 5 दिन में 118 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। यात्रा की शुरुआत पटनी बाजार क्षेत्र में स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से होती है और इसका समापन भी यहीं होता है। मंगलवार को अफसरों का दौरा भी नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर से ही शुरू हुआ। उन्होंने यहाँ पूजा पाठ की और फिर अपना सफर शुरू किया। कमिश्नर संदीप यादव ने बताया कि परंपरागत तौर पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा इस बार पूरी गरिमा से होगी। दौरे के दौरान व्यवस्था देखी जाएगी। वैसे कलेक्टर पूरा दौरा कर चुके हैं, बस यह दौरा केवल मॉनिटरिंग के लिए होगा। अगर व्यवस्था में कुछ कमी पेशी मिलती है तो उसे समय रहते ठीक कराया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, पंचकोशी यात्रा का जो प्रारंभ का जो स्थान है नागचंद्रेश्वर मंदिर, आज हम वहाँ पर उपस्थित हैं। और परंपरागत रूप से जो पंचकोशी यात्रा होती है, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्थगित थी, दिक्कतें थी। इस बार मैं समझता हूँ कि सब खुल के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 25 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है, तो अभी प्रारंभ किया है। पूरा रूट हम देखेंगे, क्या क्या व्यवस्था है उसका निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर, एसपी और उनकी टीम के द्वारा पहले ही व्यवस्थाओं के संबंध में एक दौरा करके निर्देश दे दिए गए हैं।
आज पुनः दौरा करते हुए देखा जाएगा कि क्या कितना पालन हुआ है और क्या आगे कोई और रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो उसके बारे में निर्देश दिए जाए। स्मार्ट सिटी एवं नगर पालिक निगम ने शहर में ग्रीन मोबिलिटी के लिए सर्वे शुरू किया है। इसकी शुरुआत वेधशाला मार्ग से की गई है। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने बताया कि सलाहकार संस्था अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी UMTC यह मुख्य सर्वे कर रही है। यह 18 अप्रैल से शुरू हुआ है और 16 मई तक चलेगा। सर्वे की शुरुआत वेधशाला मार्ग से हुई। यहाँ 16 घंटे से लगातार सर्वे किया गया। मंगलवार को टीम पिपली नाका चौराहा, निकास चौराहा, रेलवे स्टेशन तथा टावर चौक चौराहा पर मध्यम सार्वजनिक परिवहन की जानकारी लेने के लिए सर्वे कर रही है। सर्वे के तहत पैदल यात्री, साइकिल, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ट्रक आदि वाहनों की गिनती की जाएगी। मुख्य सर्वे को 15 भागों में बांटा गया है। इनमें मुख्य मार्ग, चौराहे, मध्यम सार्वजनिक परिवहन स्थान, बाहरी सड़कें, ऑफ तथा ऑन स्ट्रीट पार्किंग, थोक मंडी, रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड रहेंगे। सर्वे के लिए 54 वार्ड के एक एकांगी मार्ग एवं पैदल सड़क को चुना गया है। सर्वे के बाद संपूर्ण शहर के लिए साइकिल सर्किट का प्रस्ताव दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रशासन चयनित स्थान पर सार्वजनिक शौचालयों के स्थान पर कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगा। प्रशासक ने नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह टॉयलेट सांदीपनी आश्रम के सामने विष्णु सागर, बहादुरगंज, द्रविड़ मार्ग, कुशलपुरा, श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र के पीछे, त्रिवेणी संग्रहालय, चकोर पार्क, नीमनवासा, ऋषिनगर, विक्रम नगर में बनाए जाएंगे। टॉयलेट का संचालन 5 साल तक किया जा सकेगा। इसके लिए ई-निविदा जारी की गई है। सार्वजनिक शौचालयों के जीर्णोद्धार के लिए प्रत्येक शौचालय के लिए 4 लाख रुपए के मान से 36 लाख रुपए स्मार्ट सिटी ठेकेदार को देगी। इसके बदले में 5 साल तक ठेकेदार टॉयलेट की साफ सफाई, कर्मचारी नियुक्त करने का काम करेगा। शौचालय का उपयोग आम आदमी के लिए निःशुल्क रहेगा। ठेकेदार प्रत्येक शौचालय में 64 वर्ग फीट की दुकान बना सकेगा। इससे होने वाली आय से वह शौचालय का संचालन करेगा। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर, 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।